करेंगे 150 गांव 150 खबर की ओर। डूंगरपुर जिले के बिछवाड़ा थाना पुलिस ने निचाट पर कांकरी डूंगरी उपद्रव मामले में फरार चल रहे मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर जिले की दोबड़ा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत सतपुर के नवीन भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन हुआ। डूंगरपुर जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने कुआं थाने का निरीक्षण किया। डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा में पूर्व सांसद ताराचंद भागोरा के पिता की स्मृति में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन। डूंगरपुर जिले के साकोदरा गांव में कलेक्टर द्वारा रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। सीकर जिले के नीमका थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोबाइल टावरों से बैटरी चोरी करने के प्रयास के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीकर के अजीतगढ़ पुलिस ने सिहोड़ी के भूतड़ा रोड पर अवैध रूप से शराब बेचते एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। सीकर जिले के पलसाना में कृषि कानूनों के विरोध में अखेपुरा टोल पर किसानों ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका। सीकर के श्री माधोपुर इलाके के मऊ गांव में पानी की समस्या को लेकर परेशान महिलाओं और लोगों ने प्रदर्शन किया। ग्राम विकास अधिकारी संघ नीमका थाना के द्वारा 7 सूत्रीय मांगों को लेकर द्वितीय चरण का सत्याग्रह यज्ञ का आयोजन हुआ। झुंझुनू के शिमला में पुलिस ने रिटायर्ड एएसआई ने अतिक्रमण के खिलाफ नोटिस की कार्रवाई करने पर शिमला के पटवारी के साथ मारपीट की। डीवीसी की 3 छात्राओं का स्टेट वॉलीबॉल टीम में चयन हुआ है। पर्यावरण बचाने और फिट रहने के लिए साइकिल का उपयोग को लेकर जागरूकता संदेश देने वाले झुंझुनू के बुढ़ानिया के ज्वेरी चौधरी ने 2000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा तय कर गांव लौटे। झुंझुनू जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने नवलगढ़ तहसील के अलग अलग गांवों में चल रहे मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जहां सरकारें केवल पर्यटन विभाग को स्लोगन बदलने में उलझी रहती है, वहीं 85 लाख की लागत से बना शिल्पग्राम एक भी पर्यटक की आवभगत किए बिना ही खंडहर में तब्दील हो चुका है। NH 911 के साथ साथ बरसाती पानी का खाला बनने से पूर्व ही जीर्ण शीर्ण हो गया। ग्राम विकास अधिकारी संघ ने पंचायत समिति परिसर में अपनी मांगे रखी और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया। गढ़ताना क्षेत्र के जिप्सम का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। जिप्सम माफिया सरकार को राजस्व की शपथ लगा रहे। डाडा पंपाराम वार्षिक मेले का समापन कोरोना महामारी के चलते शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। सूरतगढ़ अनूपगढ़ सड़क मार्ग पर गांव 5GB सर्कल के पास पिछले 2 महीने में 5 से ज्यादा हादसे होने के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्टेट हाईवे पर स्पीड ब्रेकर लगाने का काम शुरू। दिलोद हाथी गांव में अडानी फाउंडेशन की तरफ से चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। अटरू में ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा पंचायत समिति परिसर में सत्याग्रह आभार यज्ञ का आयोजन। गड्ढा गांव में 280 वन विभाग की भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। खेतों में खड़ी सरसों की फसल को नष्ट किया गया। बमूलिया गांव में आजकल बच्चे सरकार की गाइडलाइंस की पालना के साथ स्कूल जा रहे हैं, वहीं शिक्षक भी बच्चों को मास्क आदि लगातार स्कूल आने की पहनकर सलाह दे रहे हैं। अर्नावता शाहजी में एक कार असंतुलित होकर मनोहर थाना रोड की पुलिया पर जा गिरी। नैनवा शहर के टोड़ापोल पालिका भूमि पर अतिक्रमण करते हुए सूचना मिलने पर पालिका प्रशासन ने काम को बंद कराया। नैनवा शेष मानगों को लेकर ग्राम विकास अधिकारियों ने किया पंचायत समिति परिसर में सरकार को सद्बुद्धि के लिए यज्ञ। रेगर समाज द्वारा ग्राम माटुंदा में शनिवार को भगवान बाबा रामदेव मंदिर पर बाबा रामदेव जी महाराज की 12 मास की पूर्णाहुति समारोह और विशाल बाबा रामदेव जी की शोभा यात्रा निकली गई। लाखेरी नगर पालिका के नवनिर्वाचित चेयरमैन आशा शर्मा ने पदभार ग्रहण किया। नवनियुक्त सभापति मधु नवाल ने 16 फरवरी को पदभार ग्रहण करने का फैसला किया। जयतारण नगर पालिका में नवनिर्वाचित चेयरमैन रामस्वरूप भाटी ने पदभार संभाला। जयतारण में प्रजापत समाज का प्रतिभावान सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। खेड़ा नामावली गांव में आई माता जी के मंदिर में माही बीच पर महिलाओं ने मंगल गीत गाए। रायपुर में प्रजापत समाज की आराध्य देवी सिरिया देवी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। बालीपुर रसवाने के CLG सदस्यों की बैठक का आयोजन हुआ। पालना निवासी नीरज त्रिवेदी ने अपनी गाड़ी में मिले लैपटॉप को लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया। बेगू बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रामगंज मंडी में राम भक्तों पर हुए हमले और दिल्ली में राम भक्त की हत्या में हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। बेगू प्रजापति समाज द्वारा श्री आदे मां की जयंती पर नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का स्वागत किया गया। बेगू नेहरू युवा केंद्र द्वारा राजकीय स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में जल संरक्षण पर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन।
श्री राम मंदिर निर्माण में सहयोग के लीड लिए रावतभाटा में श्री राम निधि संग्रहण समिति की तरफ से अब तक 62,50,000 की राशि जुटाई गई। रावतभाटा में सेवा भारती की तरफ से 2 जरूरतमंद बेटियों की शादी में स्त्री धन के रूप में नकद राशि, आभूषण और अन्य सामान देकर सहयोग किया गया। हरमाड़ा में टोरी मोड़ पर भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने साफा पहनाकर स्वागत किया। चौमू पुलिस ने ऑपरेशन रोमियो के तहत कैफे और बेकरियों के खिलाफ छापेमार कार्रवाई की। जयपुर ग्रामीण की स्पेशल टीम और औषधि नियंत्रक विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर राडावास गांव में नशीली दवाओं का कारोबार का खुलासा किया। विश्वकर्मा थाना पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान के तहत सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस आयुक्तालय द्वारा चलाए जा रहे सशक्त नारी सुरक्षित नारी अभियान के तहत हरमाड़ा के रांची उच्च माध्यमिक में नुक्कड़ नाटक का आयोजन। हिंडौन सदर थाना पुलिस ने लहचोड़ा मोड़ पर जीएसएस के पास एक आरोपी को गिरफ्तार किया। हिंडौन के सरकारी अस्पताल में ब्लड बैंक की मांग और कोरोना टीके के प्रति जागरूकता के लिए जीवन ज्योति फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन। हिंडौन के 2 निजी कॉलेजों में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन। पालिका प्रशासन द्वारा सफाई निरीक्षक हल्ली राम मीणा के नेतृत्व में कस्बे में दुकानदारों और ठेले वालों द्वारा किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। कस्बे में चल रहे 5 दिवसीय सरपंच और ग्राम विकास अधिकारियों की कार्यशाला के समापन समारोह में मुख्य अतिथि एसडीएम रहे। आईजीएनपी नहर पर किसानों ने लगाया धरना, किसानों ने सिंचाई विभाग पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। बीकानेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह इंदौरिया ने नापासर थाने का औचक निरीक्षण किया। गिरिराजसर वितरिका में पानी की कमी को लेकर किसान परेशान, फसलें चौपट होने की आशंका। ग्राम पंचायत द्वारा किए जा रहे मनरेगा कार्यों का किया गया निरीक्षण, अधिकारियों ने ग्रामीणों से की बात। सड़क सुरक्षा माह को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान। इरकान पीबी टोल पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन। बांसूर के ग्राम पंचायत ज्ञानपुरा में एक कुएं में सांड गिर गया, जिसको करीब 7 घंटे की मशक्कत के बाद जेसीबी मशीन की मदद से बाहर निकाला गया। थाना गाजी के सरिस्का में बाघ ST-21 की लगातार पर्यटकों की तरफ से साइटिंग हो रही है। आधे घंटे तक सड़क पर रहे युवराज बाघ को देखकर पर्यटक हुए रोमांचित। ग्राम विकास अधिकारियों ने मांगों को लेकर कठुमर पंचायत समिति परिसर में सद्बुद्धि यज्ञ कर ईश्वर से राज्य सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जयपुर उपशाखा बांसूर के ग्राम विकास अधिकारियों ने बांसूर पंचायत समिति परिसर में सत्याग्रह आंदोलन के तहत आभार यज्ञ का आयोजन किया। मोटो ग्राम पंचायत की सपेरा बस्ती में स्वाक्षी संस्थान द्वारा 110 गरीब परिवारों को राशन किट बांटे गए। तिजारा पुलिस ने यातायात नियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करते हुए दर्जन भर लोगों के चालान काटे। कस्बे के कुटीन मस्ता और गांव स्थित बाबा बजरंग दास मंदिर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन। ग्रामीण बच्चों में शिक्षा की अलग जगाने के लिए मोटुका गांव की सपेरा बस्ती में स्वक्षी संस्थान द्वारा मोबाइल पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया। दौसा के कालाखो अंबाड़ी गांव में पोषाहार नहीं मिलने से महिलाओं ने प्रदर्शन किया और विरोध जताया। दौसा के बांदीकुई में बसपा रोड पर ट्रक द्वारा विद्युत पोल को टक्कर मारने से कई घंटों तक बिजली गुल रही। दौसा के महुआ से रेफर होकर 108 एम्बुलेंस से जयपुर जाते समय प्रसूता ने एम्बुलेंस में ही बेटे को जन्म दिया। दौसा जिले के ग्रामीण अंचल में अघोषित बिजली कटौती से परेशान होकर गढ़ गांव स्थित जीएसएस पर करीब आधा दर्जन गांव के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। जालोर कलेक्ट्रेट में जिला अभिलेखागार, भू अभिलेखक कार्यालय और रिकॉर्ड रूम का जिला कलेक्टर ने निरीक्षण किया। जालोर महोत्सव को लेकर अखिल भारतीय विराट राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। रानीवाड़ा में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर निर्माण के लिए 29,221 रुपए की नकदी सुपुर्द की। जालोर के रानीवाड़ा पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया, 2 आरोपी गिरफ्तार। अजमेर उर्स में जियारत के बाद जायरीन सरवाड़ स्थित फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आते हैं। बड़ी संख्या में जायरीनों को देखा गया। इस आंगन में ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा पंचायत समिति परिसर में सत्याग्रह आभार यज्ञ का आयोजन। पिसांगन एसडीएम समंदर सिंह भाटी ने डिस्कॉम कार्यालय का निरीक्षण किया। राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में शुक्रवार को कोरोना जांच केंद्र पर कुल 160 लोगों के सैंपल लिए गए।
सरवाड़ समेत क्षेत्र में प्रजापति समाज ने इष्ट देवी यादे मां की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई। झालावाड़ जिले के बेड़ावा थाना क्षेत्र के धतुरिया में घर के बाहर खड़ा ट्रैक्टर चोरी हो गया। राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला कलेक्टर ने 12वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर पेड़ावा की छात्रा सुरैया खानम को 5,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। झालावाड़ जिला परिवहन अधिकारी समीर जैन ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटरी में सड़क सुरक्षा की जानकारी दी। झालावाड़ जिले के चौमला सामुदायिक केंद्र प्रभारी डॉक्टर दीपक बैरवा ने स्थानांतरण पर चिकित्सालय परिसर में विदाई समारोह का आयोजन। झालावाड़ जिले के गंगधार उपखंड क्षेत्र में टेसू के फूलों से लदे पेड़ नजर आ रहे हैं, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र। बांसवाड़ा जिले के चढ़ियावासा गांव में पुल के पास विभाग ने बड़े स्पीड ब्रेकर बनाए हैं, जिससे रात को वाहन धीरे होते ही बदमाश इन ब्रेकर का सहारा लेकर लूट की कोशिश करते हैं। बांसवाड़ा जिले की कुपड़ा गांव निवासी युवा चित्रकार सुमन जोशी को जयपुर में कला ग्रुप प्रो देवी की नंदन शर्मा सम्मान मिला। बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा क्षेत्र में आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए देसी शराब के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। बांसवाड़ा जिले के राजस्व विभाग की क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बांसवाड़ा जिले के अंबापुरा पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। कांस्टेबल नानक रामेश्वर ने चोरी के मामले में फरार चल रहे बगरू निवासी राकेश कुमावत को गिरफ्तार किया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हेतु निधि समर्पण अभियान के तहत बगरू में नामदेव छीपा समाज द्वारा 2,21,121 रुपए की राशि सौंपी गई। भानपुर कला स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तत्वाधान में दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन। राजस्थान मीना महामंडल टोडेश्वर धाम समिति की तरफ से मीना समाज की बैठक का आयोजन। जोबनेर व्यापार मंडल अध्यक्ष अमित जैन ने जोबनेर कस्बे में वनस्तरी विद्यापीठ की शाखा खोलने की मांग की। नगरपालिका मंडल द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 को लेकर स्टेट मोटर गैराज राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव के मुख्य आतिथ्य में कार्यशाला का आयोजन। मलाना डूंगर उपखंड के तारनपुर गांव में 3 दिवसीय कन्हैया पद दंगल का समापन। बामनवास में भाजपा मंडल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। खंडार उपखंड क्षेत्र में धड़ल्ले से बजरी माफिया पुलिस से मिलीभगत कर अवैध बजरी पुलिस चेकपोस्ट से निकाल रहे। खंडार उपखंड क्षेत्र में विगत 9 फरवरी को पाली ब्रिज से चंबल नदी में कूदे युवक का 6 दिन गुजर जाने के बाद भी सुराग नहीं लगा। ग्राम पंचायत गोड़बिहारी से खंडार थाना एसआई राज बब्बर सिंह के नेतृत्व में टीम ने धारा 91 LR एक्ट के तहत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में सुथार मंडी पर स्थित बालेटा धाम भूरा बाबा मंदिर में हजारों की संख्या में भक्तों ने मत्था टेका। फतेहगढ़ उपखंड मुख्यालय स्थित पीर पिथोरा मंदिर में रात्रि जागरण का आयोजन। चलिए यार, रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। वापस रुख करेंगे 150 गांव 150 खबर की ओर। एनएच संख्या 11 पर एक निजी बस और फॉर्च्यूनर गाड़ी की टक्कर हो गई। हादसे में कोई घायल नहीं। पोखरण फलसुंड लिफ्ट परियोजना की पेयजल लाइन में लीकेज होने के चलते 400 गांवों में 2 दिनों तक पेयजल सप्लाई बंद रहेगी। तारानगर के वर्षा कंदोली धर्मशाला में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान के तहत बैठक। सुजानगढ़ कृषि एसोसिएशन के कांग्रेस नेता मनोज मेघवाल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर रॉयल्टी कर्मियों द्वारा खनन कारोबारियों के साथ की जा रही अभद्रता को लेकर कार्रवाई की मांग। सरदार शहर में नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने पदभार संभाला। गांव मीठी रेडू में किसान आंदोलन के समर्थन में 48वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी। अमीरवास में किसान आंदोलन के समर्थन में 22वें दिन भी धरना जारी रहा। किसानों ने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। संचना कला संस्थान के अध्यक्ष रामप्रसाद पारीक और सुपरस्टार बाल कलाकार दीपांश द्वारा कोरोना जागरूकता का संदेश देने के लिए तैयारी की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बिजौलिया के जैन मुनि सुधा सागर के दर्शन कर आशीर्वाद दिया। गुल्ला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 पर रणजीत सागर तालाब में वन विभाग, जिला प्रशासन, भीलवाड़ा डेयरी और जलधारा विकास संस्थान द्वारा वर्ल्ड पक्षी गणना गुल्ला के रणजीत सागर तालाब पर की। देर रात 5 हथियारबंद लुटेरे घर में घुस गए, मुख्य द्वार का ताला तोड़ा, घटना सीसीटीवी में कैद। जोधपुर के फलौदी पंचायत समिति परिसर में ग्राम विकास अधिकारी संघ ने पंचायत समिति परिसर में अपनी मांगे रखी। सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया। जोधपुर के फलौदी स्थित राजपुरोहित समाज द्वारा आमजनों की चिकित्सा सेवा में सामाजिक भागीदारी हेतु सहयोग करने के उद्देश्य से लगभग 1 लाख की लागत से 2 ऑक्सीजन मशीनें मंगवाई। बिलाड़ा में आई माताजी के मंदिर में 1 दिवसीय मेला आयोजित। मेले में आई माताजी की बीज पर्व पर बैल की सवारी निकली। कापरड़ा गांव की महिला के साथ मारपीट कर लज्जा भंग करने वाले 2 लोगों के खिलाफ बिलाड़ा थाने में मामला दर्ज। चांदेराव गांव की महिला का रास्ता रोककर चाकू की नोक पर सोने की कंठी लूटने वाले 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। जोधपुर के बाप उपखंड की ग्राम पंचायत लूणा और सुभाष नगर के ग्रामीणों ने विद्युत संबंधी समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया। पंचायत समिति परिसर में ग्राम विकास अधिकारी संघ ने पंचायत समिति परिसर में अपनी मांगे रखी। धुंधाड़ा कस्बे के चमत्कारी हनुमान मंदिर पर शनिवार और बाबा की बीज के अद्भुत संयोग पर सुंदरकांड का वाचन। प्रजापत समाज की कुलदेवी श्री आदि माता की जयंती पर भोपालगढ़ कस्बे में आकर्षक झांकी निकाली। थाना क्षेत्र के चौराई गांव में कुछ दिनों पूर्व रात्रि में दुकान की दीवार तोड़कर सामान चुराने वाली 3 आरोपी गिरफ्तार। प्रजापत समाज की तरफ से श्री श्री यादे माता जयंती महोत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। जयतीवास गांव में एक साथ 4 मकानों के ताले तोड़कर हजारों रुपए नकदी और आभूषण चोरी। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कंचनपुर में प्रभावशाली जनप्रतिनिधि, धार्मिक गुरु और अन्य महिला नेतृत्वकर्ताओं का नियमित टीकाकरण पर उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन। श्री रणछोड़ भगवान मचकुंड धाम संघर्ष समिति धौलपुर द्वारा बैठक का आयोजन। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ा में 67वीं जूनियर और सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन। राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बम्बुलिया कला के सरपंच अशोक मीणा पर गांव के ही कई लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। बापारो पुलिस ने कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी के निर्देश पर अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया। कनवास में भारत सरकार द्वारा संचालित कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से स्वच्छ भारत अभियान के तहत CSC के माध्यम से निबंध प्रतियोगिता का आयोजन। पालमा खेड़ी गांव के कोटा शहर काजी अनवर अहमद के प्रथम बार आगमन पर मुस्लिम समाज में बड़ी संख्या में लोगों ने स्वागत किया। गुराथा गांव में निधि समर्पण समिति से जुड़े कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को निधि समर्पण अभियान की जानकारी दी।